Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain lesson 14 from English Reader Book, class 8th MP Board. The name of the lesson is Azad the Martyr. There will be thorough translation and explanation of the lesson from English to Hindi. And after the end of the lesson, I will also explain the questions and answers of the lesson. Before starting the lesson, I would like to request you once again to subscribe to my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. After subscribing to my channel, you will see a small bell icon. Please press it too so that you may get the notifications of my latest videos. So let's start the lesson Azad the Martyr, lesson 14 from English Reader Book, class 8th MP Board. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेसन 14 आजाद द मार्टर अर्थात शहीद आजाद. बॉक्स में लिखा है नंबर 1, नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका आप नाम जानते हो वो नाम बताइए. सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट हर हिम. आप उसके बारे में, यानी वो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो जो मध्य प्रदेश से हो, उसका कोई नाम बताइए और आप उसके बारे में क्या जानते हैं. अब लेसन शुरू होता है आगे. ये लेसन आजाद, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में है. तो राइट हैंड साइड पर आप चंद्रशेखर आजाद का फोटो भी देख सकते हैं. लेसन शुरू होता है चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वॉज बॉर्न इन विलेज भाबरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंटली मध्य प्रदेश ऑन 23 जुलाई 1906. तो ये करें चंद्रशेखर पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र का जन्म सन 1906 में 23 जुलाई को वर्तमान मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भाबरा नाम के गांव में हुआ था. आगे है He received his early education in भाबरा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो भाबरा में ही प्राप्त करी, भाबरा गांव में. फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी. उच्च शिक्षा के लिए वो वाराणसी के संस्कृत पाठशाला नामक एक संस्था में चले गए. He was an ardent follower of Hanuman and once disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape the clutches of the British police. आगे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो हनुमान जी के आर्डेंट फॉलोवर, मतलब अनन्य भक्त, बहुत ही प्रचंड प्रबल भक्त थे हनुमान जी के. और एक बार उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से, अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए, उनकी पकड़ से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में स्वयं को पुजारी जैसे भेष में उन्होंने छुपा लिया. पुजारी वाले भेष में उन्होंने अपने आप को भेष बदला ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए. आगे है young Chandrasekhar was attracted by the great national upsurge of the non-violent non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी. ये कह रहे हैं नौजवान चंद्रशेखर जो थे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व के अधीन 1920 और 21 में जो नॉन वायलेंट, अहिंसा वाला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था
असहयोग आंदोलन, उसकी एक बहुत बड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो लहर आई उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे, आकर्षित हुए। ठीक, दोबारा इसको बता दूं, नौजवान चंद्रशेखर महात्मा गांधी के नेतृत्व के अधीन 1920 और 21 में जो अहिंसक असहयोग आंदोलन की जो बड़ी राष्ट्रीय लहर जो आई उससे वो आकर्षित हुए। He joined it and was arrested and produced before the magistrate. उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया, उसमें शामिल हुए और अंग्रेज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए गए। आगे है, He gave his name as Azad, his father's name as Swatantra and his residence as prison. उन्होंने थोड़ा उसने मुंह से निकल गया, सम्मान के तहत उन्होंने अपना स्वयं का नाम आजाद रखा, अपने आप का नाम उन्होंने आजाद रखा, अपने पिताजी का नाम हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, अपने पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्र रखा और अपने निवास का नाम उन्होंने प्रिजन माने जेल, कारागार, ये उन्होंने रखा। दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैशेस ऑफ अ फ्लॉग। इस बात ने उस मजिस्ट्रेट को क्रोधित कर दिया जिसने आजाद को 15 कोड़ों की मार, लैशेस ऑफ अ फ्लॉग का मतलब है चाबुक या कोड़े की मार, 15 चाबुक या कोड़ों की मार की सजा दी। आगे है, एज अ रिवॉल्यूशनरी ही अडॉप्टेड द सरनेम आजाद विच मीन्स फ्री। एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अपना सरनेम आजाद रख लिया, ग्रहण कर लिया, अपना लिया आजाद सरनेम, जिसका अर्थ होता है फ्री, स्वतंत्र, मुक्त, आजाद। अब आगे है, he once claimed that as he was named Azad, he would never be taken alive by the police. एक बार उन्होंने ये दावा भी किया था कि चूंकि उनका नाम आजाद है तो इसलिए वो हमेशा आजाद ही रहेंगे और कभी भी अंग्रेज पुलिस के द्वारा जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। ये उन्होंने ऐसा घोषणा की थी कि उन्होंने ऐसी घोषणा की थी कि वो आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे और कभी भी अंग्रेज पुलिस उनको जिंदा तो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब आगे है, चंद्रशेखर आजाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। His fierce patriotism and courage inspired others to enter the freedom struggle. उनके उग्र देशभक्ति और साहस ने अन्य बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर was the mentor of भगत सिंह who was also a great freedom fighter. चंद्रशेखर जो है भगत सिंह जो कि खुद भी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस भगत सिंह के मेंटर यानी उसके गुरु थे चंद्रशेखर। आगे है, बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये दोनों ही चंद्रशेखर और भगत सिंह बड़े सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहते थे। He was deeply troubled by the जलियांवाला बाग मैस्केयर in अमृतसर in 1919. सन 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड जो कि अंग्रेजों ने किया था,
उससे बहुत ज्यादा ये तकलीफ में आ गए, उनके दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई चंद्रशेखर आजाद के दिल को। आगे है, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस। तो चंद्रशेखर आजाद जो है काकोरी कांड में भी शामिल थे। आपने शायद पढ़ा होगा कभी इतिहास में काकोरी कांड, जिसमें काकोरी में वो अंग्रेजों के हथियार और धन दौलत से भरी वो ट्रेन को लूटा गया था। तो उसमें भी ये चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। ये फोटो में आप देख सकते हैं ट्रेन को ये पिस्टल वगैरह से लूटते हुए ऐसा। अब हालांकि ये लूट जो है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसको हम बैड सेंस में ना मानते हुए गुड सेंस में माने, क्योंकि ये किसी निर्दोषों का धन दौलत या हथियार नहीं लूटे थे। अंग्रेज गवर्नमेंट, वो क्रूर अंग्रेज गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर, हमारे ही देश में कब्जा करके बैठी थी, उनको लूटा था। तो ये एक महान काम था। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद वो जो थे आजाद, चंद्रशेखर आजाद, वो और ज्यादा आक्रामक क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति आकर्षित हुए। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। अंग्रेज पुलिस के लिए चंद्रशेखर जो है एक प्रकार से खौफ थे। अंग्रेज पुलिस उनसे डरती थी, खौफजदा रहती थी। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वॉन्टेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की हिट लिस्ट माने एक ऐसी सूची जिसमें किसी व्यक्ति को मारना है, गोली मारनी है, जिंदा या मुर्दा ऐसे पकड़ना है, ऐसी सूची। तो अंग्रेजों की हिट लिस्ट में वो शामिल थे और अंग्रेज पुलिस बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ी हुई थी इनको जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह से पकड़ने के लिए। अब आगे है, ऑन February 27, 1931, चंद्रशेखर आजाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड्स एट द आजाद पार्क, ब्रैकेट में लिखा है अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो ये कह रहे हैं 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में आजाद पार्क, जो कि उस समय अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर अपने दो क्रांतिकारी साथियों से मिले। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। तो वहां वो अपने दो क्रांतिकारी साथियों से मिले 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के आजाद पार्क में, जो अंग्रेजों के जमाने में अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। आगे है, ही वॉज बीट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। उनको बीट्रे का मतलब है विश्वासघात या दगा देना। उनके साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ विश्वासघात किया गया। एक अंग्रेज पुलिस का एक मुखबिर था, इन्फॉर्मर, अंग्रेज पुलिस को खबरें देने वाला एक खबरी, उसके द्वारा आजाद को विश्वासघात किया गया, आजाद के साथ धोखा किया गया। आगे है, द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। पुलिस ने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आजाद फॉट वैलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। आजाद जो है बहुत वीरता पूर्वक लड़े और उन्होंने उस लड़ाई में 3 पुलिस वालों को, अंग्रेज पुलिस वालों को मार दिया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ। लेकिन अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर उन्होंने स्वयं को भी गोली मार ली। Thus he kept his pledge of not being caught alive. प्लेज का मतलब होता है शपथ। इस प्रकार उन्होंने अपनी उस शपथ की लाज रखी जो उन्होंने ली थी कि वो जिंदा कभी नहीं पकड़े जाएंगे। स्वयं के जिंदा ना पकड़े जाने की जो उन्होंने शपथ थी उसको उन्होंने पूर्ण किया।
he used to recite his favorite हिंदुस्तानी कपलेट। वो अपनी पसंदीदा भारतीय दोहा, कपलेट मीन्स दोहा, वो अपने पसंदीदा भारतीय दोहे को बार बार गुनगुनाया करते थे, पढ़ा करते थे। और वो दोहा क्या था, वो यहां पर लिखा है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये दोहा उनका बड़ा फेमस था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। आगे है, टू पे होमेज टू सच अ रिवॉल्यूशनरी हीरो ऑफ भारत माता, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। तो ये कह रहे हैं कि भारत माता के इस महान नायक, ऐसे महान क्रांतिकारी नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड शुरू करने का निर्णय लिया। The award will carry an amount of rupees 1.50 lakhs and be presented at a special function to be organized at Bhopal on बलिदान दिवस of चंद्रशेखर आजाद। ये पुरस्कार, चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड, ये पुरस्कार के साथ 1.5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है, जो कि चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर भोपाल में एक विशेष रूप से आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान दी जाती है। तो अब यहां पर आकर हमारा लेसन जो है वो खत्म होता है। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स। सबसे पहले वर्ड पावर है, उसमें कह रहे हैं वर्ड पावर में पार्ट ए में, द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर जम्बल्ड। निम्नलिखित शब्दों में जो अक्षर हैं वो यहां वहां आगे पीछे किए हुए हैं। रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इन अक्षरों को दोबारा से व्यवस्थित करिए ताकि जिनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द जो है वो बन पाए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो जम्बल्ड अप वर्ड्स हैं, उसके लेटर्स को यहां वहां आगे पीछे किया है। और राइट हैंड साइड पर जो है आप देख सकते हैं 2 कलर्स, अलग अलग कलर्स में वर्ड्स दिखाई दे रहा है। जैसे फर्स्ट वर्ड है एस्केप, तो उसका जो पहला लेटर है ई वो ब्लैक में है, बाकी SCAPE वो ब्लू में है। तो ये लेटर्स जो है राइट हैंड साइड पर, जो सभी वर्ड्स में पहला लेटर जो ब्लैक में है, ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं SEEPAC, इसको हमको अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो इसको अरेंज करने पे एस्केप आता है। सेकंड है मेंटर, एस्केप माने बच निकलना, बच के भाग जाना, मेंटर मतलब गुरु। थर्ड है प्लेज, मतलब सौगंध या कसम। फोर्थ है आर्डेंट, अर्थात प्रबल या प्रचंड। फिफ्थ है अर्ली, सिक्स्थ है प्रीस्ट और सेवंथ करेज, एट्थ टेरर। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जम्बल्ड अप थे और हमने उनको अरेंज किया हुआ है। उसके बाद पार्ट बी में है मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वर्ड्स हैं इनमें आगे इनके पहले डिस प्रीफिक्स को लगाकर एंटोनिम्स बनाने हैं। डिस लगाने से वर्ड का अपोजिट मीनिंग बन जाता है। जैसे अपॉइंट का डिसअपॉइंट, करेज का डिसकरेज, अपीयर का डिसअपीयर, एबल का डिसेबल। इसके आगे और भी है, अग्री का डिसअग्री, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, कनेक्ट का डिसकनेक्ट। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे हम देखते हैं। ये कह रहे हैं नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस
यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। ये बॉक्स में ऊपर जो वर्ड्स हैं इनके करेक्ट फॉर्म्स को भर करके नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इनके अंदर ब्लैंक्स हैं, तो ब्लैंक्स में हमको भरना है। और ऊपर ये वाले वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये अग्री, डिसअग्री, ये जो टेबल बनी है इसमें जो वर्ड्स हैं और जो राइट हैंड साइड पे जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के करेक्ट फॉर्म्स हमको यहां पर आकर भरना है, ये ब्लैंक्स में। ठीक, तो चलिए, पहला है हिज फादर डिसअग्रीड। वहां पर डिसअग्री था, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हिज फादर डिसअग्रीड टू हिज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। मतलब उसके पिता उसका राजनीति में शामिल होना, इसको उन्होंने असहमत हुए, इससे सहमत नहीं हुए इस बात से। सेकंड है द माइस डिसअपियर्ड एज सुन एज दे सॉ द कैट। देखिए यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट का वाक्य। इसका मतलब है कि जैसे ही चूहों ने बिल्ली को देखा वो सब गायब हो गए, क्योंकि यहां पर लिखा है एज सुन एज दे सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, तो ये पास्ट का है, तो इसमें भी डिसअपियर का पास्ट डिसअपियर्ड आएगा। अगला है मेघना वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी हर मार्क्स इन इंग्लिश। ये भी पास्ट का है, मेघना वॉज, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो इसका अर्थ है मेघना अंग्रेजी में अपने मार्क्स देखकर निराश हुई। फोर्थ में है ही वॉज, इसमें भी वॉज लगा है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज डिसेबल्ड आफ्टर द कार एक्सीडेंट, मतलब वो कार दुर्घटना के बाद विकलांग हो गया। सेवंथ है दे डिसकनेक्टेड द फोन बिकॉज पीपुल वर मिस यूजिंग इट। उन्होंने फोन को डिसकनेक्ट कर दिया क्योंकि लोग बाग उसका दुरुपयोग कर रहे थे। सिक्स्थ में है वन शुड नॉट डिस्करेज द चिल्ड्रन। यहां पर देखिए डिस्करेज फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि वन शुड मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वन शुड नॉट डिस्करेज द चिल्ड्रन, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सेवंथ में है ऑल्दो ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ही पुट अप विद ऑल द डिस्कम्फर्ट्स। तो यहां पर डिस्कम्फर्ट जो है प्लूरल में आएगा क्योंकि ऑल का प्रयोग किया गया है। ही पुट अप विद ऑल द डिस्कम्फर्ट्स, तो ऑल जो है ये डिटर्मिनर या क्वांटिफायर होता है, और ऑल के बाद या तो प्लूरल नाउन आती है या अनकाउंटेबल नाउन आती है। तो इसलिए प्लूरल नाउन के लिए डिस्कम्फर्ट का हमने एस लगाकर प्लूरल किया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि हालांकि वो एक शिष्ट या कुलीन परिवार से है, लेकिन उसने जो है सारी असुविधाओं को सहन किया। अब अगला पार्ट सी में है यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो, यूज द फॉलोइंग पेयर्स होना चाहिए था, यहां पर पेयर प्लूरल में होना चाहिए था। यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाला तो ये बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, सेकंड से हमको करना है। तो ये एक्चुअली होमोफोन्स है। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका साउंड, जिनका प्रोनाउंसिएशन सुनने में एक जैसे लगते हैं बट उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो पहला है सन, SUN, सन माने सूर्य वाला, सूरज वाला। द सन सेट्स इन द वेस्ट, और ब्लू कलर में ये सेंटेंसेस में प्रयोग भी किए गए हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट का मतलब है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। दूसरा SON, सन है। आई हैव वन सन, इसका मतलब बेटा वाला होता है, मेरा एक बेटा है। सेकंड में है
न्यू, न्यू नया वाला। माई पिंक ड्रेस इज न्यू, मेरी पिंक ड्रेस नई है। और KNEW न्यू जो है वो नो की सेकंड फॉर्म होती है, जानना वाले नो की सेकंड फॉर्म। राम न्यू माई एड्रेस, राम ने मेरा एड्रेस जानता है। थर्ड है वेट, WAIT वेट, रुकना या इंतजार वाला। प्लीज वेट फॉर अ मिनट, मतलब कृपया 1 मिनट रुकिए। और WEIGST वेट, वजन वाला। माई वेट इज 73 kg, मेरा वजन 73 किलो है। फोर्थ है SEEC, देखना वाला, और इसका होमोफोन SEAC, समुद्र वाला। तो सेंटेंसेस दिए हैं ब्लू कलर में। वी ऑल सी विद अवर आईज, हम सभी अपनी आंखों से देखते हैं। और सेकंड सेंटेंस दिया है द सी वाटर इज सॉल्टी, समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है। इसके बाद फिफ्थ में है PRAY प्रे, प्रार्थना वाला, प्रार्थना करना वाला। और PREY प्रे शिकार वाला होता है। तो सेंटेंस है वी शुड ऑल प्रे टू गॉड, हम सभी को ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। और द लायन वॉज किलिंग इट्स प्रे, शेर अपने शिकार को मार रहा था। सिक्स है हियर, HEAR, हियर सुनना वाला। और HERE, हियर यहां वाला। सेंटेंसेस है वी हियर विद अवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। और प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। सेवंथ है HAIR, हेयर बाल वाला। और HARE, हेयर जंगली खरगोश को बोलते हैं। तो सेंटेंसेस में है आई हैव शॉर्ट हेयर, मेरे छोटे बाल हैं। और एक और सेंटेंस है हेयर इज अ स्विफ्ट एनिमल, खरगोश एक तेज जानवर होता है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स पर। फर्स्ट है व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न, चंद्रशेखर का जन्म कहां और कब हुआ था। आंसर है चंद्रशेखर वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भाबरा इन झाबुआ। तो चंद्रशेखर का जन्म झाबुआ जिले के भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां प्राप्त करी। आंसर है ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाबरा, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भाबरा में प्राप्त करी। थर्ड क्वेश्चन है इन 1920-21 विच मूवमेंट अट्रैक्टेड चंद्रशेखर, 1920 और 21 में किस आंदोलन ने चंद्रशेखर को आकर्षित किया। आंसर है इसका he was attracted by the non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व के अधीन 1920-21 में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उससे आकर्षित हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ चंद्रशेखर स्टेटमेंट प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट, व्हाट वाज द स्टेटमेंट। चंद्रशेखर के जो वक्तव्य थे, कथन थे, उनमें से एक कथन से मैजिस्ट्रेट जो है वो क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। वो कथन, वो स्टेटमेंट क्या था। आंसर में कह रहे हैं ही गेव हिज नेम एज आजाद, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन, दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट। उन्होंने अपना नाम, अपने स्वयं को नाम आजाद दिया, अपने पिता का नाम स्वतंत्र के रूप में, और अपने निवास को रेसिडेंस के रूप में उन्होंने बुलाया, पुकारा। दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट,
इस बात ने मैजिस्ट्रेट को क्रोधित किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज ब्रिटिश पुलिस एबल टू सराउंड हिम? अंग्रेज पुलिस उन्हें घेरने में कैसे कामयाब रही? क्यों कामयाब रही? आंसर है, ऑन February 27, 1931 चंद्रशेखर आजाद met two of his comrades at अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अपने दो साथियों से मिले। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू ब्रिटिश पुलिस। उन्हें दगाबाजी दी गई, उनके साथ विश्वासघात किया गया। अंग्रेज पुलिस का एक मुखबिर था, सूचना देने वाला था, जो आजाद को अच्छे से जानता था। उसने अंग्रेज पुलिस को सूचित कर दिया और आजाद के साथ गद्दारी करी। सो ही वॉज सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिस, इसलिए उन्हें ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद? चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद कैसे सिद्ध किया? आंसर में कहते हैं, वंस ही वॉज सराउंडेड बाय पुलिस इन अ पार्क। एक बार उन्हें एक पार्क में पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। ही डिडंट सरेंडर बट शॉट हिमसेल्फ। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, परंतु स्वयं को गोली मार ली। दस ही प्रूव्ड हिज नेम आजाद बाय नॉट बीइंग कॉट अलाइव। इस प्रकार उन्होंने अपने नाम को आजाद सिद्ध किया, जिंदा ना पकड़ा जा करके। तो यहां पर यह चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा।